ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त। यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। कि कोई एक शख्स जो एक दफा एमएलए बन गया, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एजेके बन गया, तो और बाद में जाहिर असेंबली खत्म हो गई, तो बाद में वो ना भी बना तो उसको ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। अच्छा, हुकूमत कहती है आवाम के लिए हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा जी, होता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उतार के फेंक दिया गया जी। कौला के मकाम पे जो है पाकिस्तान का झंडा बड़ा अच्छा काम किया है ये भाई। अवाम की जानिब से दोनों झंडे जो है कश्मीर के लगाए जा रहे हैं। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे बढ़ती है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे बढ़ती है। दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे अकलीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी ज़ाती है, उनकी ज़ाती राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने हर वीडियो में सुना ही होगा पाकिस्तानियों की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यानी कि भाई वो हमारे वाले कश्मीर को कहते थे और उनका कश्मीर भाई जो आजाद कश्मीर बोलते थे वो आज आजाद हो गया है। पाकिस्तान के झंडे फुर फुर उड़ा दिए भाई, सारे कर दिए हैं भाई उनका खलास। पाकिस्तान की सरकार गिड़गिड़ाते हुए 3 रुपए तो अभी उनकी बिजली कर दी है, जो 85 रुपए मिलती थी भाई, 85 और 50 रुपए किलो आटा कर दिया, जो कि 300 रुपए किलो मिलता था। अब यही रेट पाकिस्तान के अंदर जनता निकलेगी सड़कों पर, क्योंकि भाई वो भी रो रहे हैं, जज्बा बहुत है। आप लोग कह रहे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। आधी रातों को लोगों के घरों में घुसे थे, बच्चियों के हाथापाई करके उनके फोन छीन लिए थे, चारदीवारी का कोई लिहाज नहीं रखा था। तब अंदाजा तो हुआ था कि कोई बहुत ही लोग आ गए हैं, मगर ये नहीं पता था कि इतने ही बड़े बेशरम आ गए कि किसी को कत्ल ही कर देंगे। मतलब अपनी माँ का आखिरी बच्चा था, वो 5 बच्चों का बाप था, वो आपने उसको डराने के लिए उसको कत्ल ही कर दिया। मतलब आपने किसी की जान ही ले ली, उसको टांग पे इधर कहीं गोली मार देते, उसको एक वार्निंग दे देते, मतलब आप उसको जिंदा रहने का हक तो देते ना, कि आपको इतनी दुश्मनी थी कि आपने। पिछले कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मुसलसल वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, कई कश्मीरी मारे गए हैं और ये मामला अभी थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कश्मीर से तमाम पाकिस्तान के झंडे उतार दिए हैं। जितने भी आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो तमाम उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं, जो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए काबिले तकलीफ बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो नुकसान है बेसिकली ये हमारा ही नुकसान है, दोनों साइडों पे। मतलब बिलोंग द पार्ट, दो भी पार्ट्स हैं, पार्टियाँ हैं, दोनों पार्टियाँ हमारी अपनी हैं। इसमें किसी का भी नुकसान होता है तो वो नुकसान बेसिकली हमारा ही है, पाकिस्तानियों का नुकसान है। अगर हम आपस में लड़ते हैं उसका फ़ायदा किसी तीसरी फोर्स को भी हो सकता है। जो भी महंगाई के मामलात हैं या जो भी उनके बिलिंग के इश्यूज़ हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मिल के बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है दुनिया में, कोई भी मामलात होते हैं इससे बड़ी बड़ी जंगों तक भी हो जाते हैं, एंड पे बात जो है वो गुफ्त शनीद के थ्रू ही हल होती है। तो मेरा तो एक मशवरा है, मेरी बल्कि एक सजेशन भी है गवर्नमेंट्स को और वहाँ की आवाम को कि आपस में मिल बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट करें, ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया गया है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नहीं थम रहे। मेरा ख्याल है उन्हें शायद आज़ादी चाहिए, या जो उनके मुतालबात माने गए हैं उन्हें लग रहा है कि शायद ये फॉर द टाइम बीइंग है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखें और वहाँ देखें जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शायद फिर इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है, किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर कर रही है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं, इंडिया वाले वहाँ पे डेवलपमेंट का बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे
अवलीन तरजीह इंसान की इज्जत होती है। जब इंसान की इज्जत ही महफूज नहीं है ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जी वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। डैम बन जाएंगे, अगर इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ही वो जर्ब करते हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसे डैमों का। आपके साथ हमारे साथ आजाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आजाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई जो 76 साल हो गए थे भाई साहब, 76 साल हो गए थे तड़फते हुए, तरसते हुए, क्योंकि भाई ना तो रोजगार, और ये आज वैसे नहीं, ये बिल्कुल सही थे। यानी कि जो आज़ाद कश्मीरी थे वो अपने आप को अच्छा मानते थे, क्योंकि भारत के अंदर अब जो मजीद 370 धारा हटने के बाद जो अभी प्रोग्रेस हुआ है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पीओके कश्मीर क्या पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि भाई हमें भी भाई मोदी जैसा पीएम चाहिए, हमें भी। वो देखिए हुक्मरानों को तो आज तक गाली देते हैं, पाकिस्तान का किसी भी बंदे का आप इंटरव्यू देख लीजिए, उनका यही रोना रहता है भाई 76 सालों में भारत कहाँ पहुंच गया और आप कहाँ हैं, तो वो यही बोलेंगे कि भाई हमारे हुक्मरान काम के नहीं है। बट भाई आर्मी की जकड़ में है, अब पीओके कश्मीरी आर्मी की जकड़ से निकले हैं और देखिए भाई क्या करवा दिया है। अब जो भी मांग है ना उनकी A to Z मांगे मानी जा रही है, बट अभी मौका है उनके पास कि भाई खुद को आज़ाद किया जाए। देखिए बलूचिस्तानियों ने तो BLA पार्टी है बना ली है, तो वो तो भाई आज़ाद एक तरह से चली रहे हैं। पाकिस्तान की जो वहाँ पर आर्मी है उनको ठोकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से ठोकते हैं, क्योंकि BLA पर चीन का कब्जा होने वाला था थोड़े दिनों में, तो वो तो चलती हैं। अब पीओके कश्मीरियों की भी आंखें खुल गई है, तो क्योंकि खुद के पास उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं भारत के साथ ही आना चाहेंगे। आप लोग क्या रकम से समझ रहे हो कि जय जवाहर जय श्री राम।